नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, साथ ही शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी शिक्षिका कोकिला सिंह का सम्मान कर गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल पेश की। जैसे ही शिक्षिका कोकिला सेन मंच पर पहुंची, मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं उनके पास गए और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सभी क्षेत्रों में काम चालू किया। ऐसे में शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग उनकी समय समय पर उठाई गई मांगों का समाधान भी निकाला और उन समाधानों के बल पर चाहे वेतन भत्ते बढ़ाने का मसला हो, यात्रा भत्ते की बात हो, समय मान, वेतनमान, 4th पे कमीशन लागू करके बड़े पैमाने पे हमने हमारी पिछली घोषणा का परिपालन कराया और इसलिए उनने सब ने मिल करके आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा। और आने वाले समय में हमने भी आह्वान किया कि जब हमारी सरकार देश में सर्वाधिक अच्छे ढंग से स्कूल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और उसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट दर 2 साल के अंदर 0% हुई है। कहाँ 6% का ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता था, आज 2 साल में इतनी अच्छी सुव्यवस्था हुई। और आने वाले समय में और जैसे प्रधानमंत्री की भावना भी है, हमारे सांदीपनि विद्यालय भविष्य में महाविद्यालयों के रूप में भी उच्च शिक्षा विभाग भी इसको वापर सकेगा। ऐसे कई प्रकार के काम और खास करके स्कूल शिक्षा के अंदर सुयोग्य विद्यार्थी जो भविष्य में रोजगार के लिए अलग अलग कोर्स का वहीं अध्ययन कर ले, ताकि जैसे स्कूल से निकले और वो इंडस्ट्री में उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो वो सारे काम भी मिल जाए। ऐसे कई काम हम करने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजगढ़ गांव में पुराने खजाने मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला उस वक्त सामने आया जब किले के पास हो रही खुदाई से निकली मिट्टी को स्वर्गेश्वर धाम जाने वाले मार्ग में डाली गई। बारिश होने से मिट्टी बह गई और दावा किया जा रहा है कि लोगों को उसमें सोने जैसे सिक्के और बिस्किट दिखाई दिए। इसके बाद देर रात से ही लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ये खजाना चंदेल काल से जुड़ा हुआ हो सकता है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। पूरे मामले पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में ऐतिहासिक खजाना है? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त छतरपुर जिले के राजनगर तहसील क्षेत्र के राजगढ़ गांव में हूं। राजगढ़ में देर रात और राजगढ़ पैलेस से स्वर्गेश्वर धाम जाने वाली जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि मिट्टी के ढेर से लोगों को वर्षों पुराने सोने के सिक्के मिले हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग जो है अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए जुटे हुए हैं। अब मेरे पीछे तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो अपनी किस्मत के लिए वो सिक्के तलाश रहे हैं जिनको देर रात को लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर मिट्टी खोद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हैं? मिला? नहीं मिला। अभी नहीं मिला। कितने लोगों को मिले हैं? पता नहीं है, मिले हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगभग मिला होगा? पता नहीं सर, ये तो बता रहे हैं कि मतलब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाँ, मिला है लेकिन काफी लोगों को। अच्छा, काफी लोगों। किसी का नाम नहीं बताएंगे, मतलब देखा ही नहीं है, लेकिन बताने से बता रहे कि मिला है। अच्छा, तो जनता यहाँ पे है। अच्छा, ये मिट्टी जो है जो राजगढ़ पैलेस महल की है अंदर की, हाँ, उसमें माल रहा है। हाँ, मतलब वो तो प्रसिद्ध है कि यहाँ राजगढ़ पैलेस में है। हाँ, लेकिन अब जहाँ जिस जगह पर रहा है उसकी मिट्टी पता नहीं कहाँ कहाँ गई है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से लेके यहाँ पे डाली गई? ये अंदर की है, पैलेस के अंदर की है, उसमें माल रहा। हाँ, वही मिट्टी यहाँ पर पड़ी थी। अच्छा, रोड बनवाने के लिए। अच्छा, तो स्वर्गेश्वर धाम जो राजगढ़ पैलेस के पास एक शिव धाम है, हमने पिछले दिनों एक खबर दिखाया था। वह स्वर्गेश्वर धाम पहुंचने के लिए कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क को ठीक करने के लिए यहाँ पर मिट्टी डाली गई थी। उस मिट्टी में सोने के सिक्के जो वर्षों पुराने निकलने के दावे यहाँ पर किए गए। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और अब गाँव के लोग यहाँ पर देखिए, बहू कहाँ खोज रहे, क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा, जो कछु मिले, कहाँ मिलो अब तक?
हमें तो कछुलो नहीं मिलो अवेलो। हैं? कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, अभी आए हैं हम। हाँ। हाँ। कितने देर से मिट्टी छान रहे हैं? रात से छान रहे हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे से। अच्छा, हाँ, तो लोग कह रहे हैं काफी लोगों को मिले हैं। काफी को मिला है और काफी को नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोग किस्मत आजमा रहे हो? किस्मत आजमा रहे हैं तो मिल तो गए। देखिए कैसे लोग यहाँ पर, काफी लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, कई सिक्के यहाँ पर मिलने का दावा जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये अरबी शब्द उस सिक्के में लिखे हुए हैं। फिलहाल हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि क्या वो सोने के सिक्के हैं या कुछ और, लेकिन सिक्के मिलने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर सिक्के मिले हैं? रात में पता लगा हमको लोगों को। हाँ, इधर सिक्के मिले हैं। अच्छा मिले हैं। बहुत से लोगों को मिले हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं है जानकारी कि किस किस को मिले हैं। यहाँ पर काफी मिट्टी के ढेर थे, वो मिट्टी के ढेर दिखाई नहीं दे रहे। ये कहीं सिंगल मिट्टी का ढेर लगा था इधर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो रातों को उठा ले गए मिट्टी के ढेर, अच्छा। ट्राली में भर के। अच्छा, जब सोने के सिक्के मिलने की खबर फैली तो कुछ लोगों ने यहाँ जो मिट्टी के ढेर लगे हुए थे वो भी ट्रॉली में भरकर ले गए। अब वो उस मिट्टी का क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग जो है, काफी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं। राजगढ़ एक पुराना इलाका है जहाँ पर राजा महाराजाओं का कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि गड़े हुए धन रहते हैं। क्यों दादा, क्या कर रहे हो? ये ढूंढ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं। कितनी देर से ढूंढ रहे हो? अभी अभी आएगा हमको। हाँ, अभी अभी आए हम तो। हाँ, हाँ, अभी नहीं मिला? ना जी, अभी भी एक लड़की को मिला ना है? अभी ये बता रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की को मिला अभी। अच्छा, मिला है एक बिटिया को। हाँ, अभी भी मिला है। कैसा दिखने में, कैसा था? देखने में मतलब ऐसे ये पुराना, मतलब उसमें कोई उर्दू जैसी शब्द में लिखा है। अच्छा, लिखा है। तो ये बताइए, इतनी भीड़ है यहाँ पर, प्रशासन की कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया अभी तक? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, आए थे पुलिस, रात में आई थी, पुलिस आई थी रात में। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा, तो मतलब मिले हैं सिक्के? हाँ, मेरा इसका क्लियर है। सोने का है? हाँ, सोने का है। अच्छा, देखे चेक हैं करवाया? चेक नहीं करवाया, लेकिन ले गए, वो देखा है। अच्छा, तो कितने लगभग अब तक कितने सिक्के मिले होंगे लोगों को? अभी हमारे सामने तो अभी थोड़ी पहले हमने देखी, एक ही देखा है। लेकिन इससे पहले बता रहे हैं कि काफी मिला है गाँव के लोग। सोशल मीडिया पर कई जो है सिक्के वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं। रात से ही सोशल मीडिया पर जैसे ही खबर फैली तो लोग जो है लगातार क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से खोद रहे हैं। और जो मिट्टी यहाँ पर डाली गई थी वो जो है कुछ लोग उठाकर ले गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, खबर दिखा रहे हैं। अब ये इस बात का दावा हम नहीं कर रहे हैं कि वो सिक्के सोने के हैं, किस चीज का है, अब ये तो जांच के बाद ही पुष्टि किया जा सकता है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। मैं तो ये तस्वीरें हैं छतरपुर जिले के बमीटा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रनगर चौकी के राजगढ़ गांव की, जहां बुधवार देर रात अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों की नजर सड़क किनारे पड़ी मिट्टी में चमकती धातु पर पड़ी। दरअसल राजगढ़ स्थित ऐतिहासिक चंदेल कालीन किले को ओबरॉय ग्रुप द्वारा लीज पर लिया गया है, जहां होटल निर्माण का कार्य चल रहा है। स्टाफ के ठहरने के लिए बनाए जा रहे कमरों की खुदाई से निकली मिट्टी स्वर्गेश्वर धाम जाने वाले मार्ग पर डाल दी गई थी। बीते दिनों हुई बारिश के कारण जब मिट्टी बहने लगी तो उसमें से पुराने सोने के सिक्के और बिस्किट निकलकर सामने आ गए। इसके बाद यह खबर आग की तरह पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। फिलहाल प्रशासन और पुरातत्व विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अगर ये खजाना ऐतिहासिक साबित होता है तो ये सरकारी संपत्ति मानी जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। राजगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश बिल्ला जी हमारे साथ हैं, क्योंकि देर रात से खबर चल रही है और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है कि राजगढ़ ग्राम पंचायत में लोगों को वर्षों पुराने सोने के सिक्के मिले हैं। क्या कुछ पूरा मामला है सरपंच, हम बात करने पहुंचे हैं, जानेंगे। सरपंच जी, क्या पूरा मामला है ये? अब ये क्या है, बसंत पंचमी का कार्यक्रम था, मेला कार्यक्रम के लिए मैंने मिट्टी डलवाई थी डीआर कंपनी से लेकर के। उन्होंने काली मिट्टी भर दी थी, मेरे ड्राइवर देवी सिंह ने मना किया, ये काली मिट्टी नहीं चाहिए। वो हैप्पी जी ने जबरदस्ती भरवा दिया। हमको क्या मालूम कि इसमें सोने के सिक्के हैं, तो उन्होंने लक्ष्मी घोषी के बगल में डाल दिया
उन्होंने डाल दिया। फिर पप्पू पाल है जीसीबी वाले जिला पंचायत सदस्य, उनके ड्राइवर ने प्लान भी किया, लेकिन पहले पता नहीं था इसमें सोने के सिक्के हैं। बाद में कल रात में जब मैं दूध लेने गया तब वहां किसी तरह से पता चला, कई लोग देख रहे थे। मैंने पूछा, खोद रहे थे गैंती कस्सी से। मैंने कहा ये क्या खोद रहे हैं, मेरा रोड क्यों खोद रहे हो? तो कह रहे थे भाई सोने की कील गिर गई है। मैंने कहा नीचे गिर गई है, चलो ढूंढ लो, लेकिन मेरा रोड प्लान कर देना। और बाद में पता चला 7-8 बजे के कई लोगों को, किसी को 2 सिक्के मिले, किसी को 10 मिले है, किसी को 25 मिले है, किसी को 50 मिले है। करोड़ों का माल, लगभग 20 करोड़ का माल किसी तरह से मैं शासन का माल है वो। तो रास्ते में कैसे आया? अब रास्ते में वो तो जब डीआर कंपनी से वहां से मेरे ट्रैक्टर में भर के आया, मुझे पता होता तो मैं अपने घर में धर लेता, मुझे पता ही नहीं था। वो अचानक किसी तरह से वो जब प्लान करवाया, वहां जब पानी बरसा तो वहां की लक्ष्मी घोसी की बिटिया को पता चला। अच्छा ये बताइए, मिट्टी कहाँ से खोदी गई थी? मिट्टी डीआर कंपनी और पुराना थाना के पीछे से आई थी मिट्टी। अच्छा, ये राजगढ़ पैलेस के पास? राजगढ़ पैलेस के बगल में जो स्टाफ रूम बन रहे हैं वहां से आई थी। अच्छा, तो कि आखिर इतने पुराने सिक्के और इतने धन का कैसे राजगढ़ में? वो तो मुगल शासन का बहुत पुरानी बस्ती है राजगढ़ पैलेस। ये पहले 7 झंडे का गांव था ये। 52 दूल्हा एक रात में उब गए। तो बहुत पुरानी खजाना है, ऐसा नहीं है। बहुत आसामी लोग रहते थे। पुराने थाने के पास उज्जैन का घर है, उसमें भी बहुत बड़ा खजाना है। कई लोगों को खोदा है, मैंने उसको अवगत भी कराया, लेकिन पुलिस ने उसमें अच्छी जांच नहीं की। अच्छा। नहीं तो कई लोग उसमें हिस्सा बांट किया है। और कई लोग ले गए। अच्छा, तो लोगों को मिले हैं सोने का सिक्का ही है? हाँ, सोने के सिक्के ही। वो तो पीला रंग का होता है, सोने का होता है। अच्छा, तो अब ये जो खबर चली, इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई जांच की गई, कोई अधिकारी मौके पे पहुंचा? मुझसे तो पुलिस वालों ने पूछताछ की, तो मैंने कहा भाई अब जब खबर आई है, मेरे व्हाट्सएप पे आया है सोने की सिक्का है, मीडिया ने ऊपर से डाल दिया और मैंने देखा। और 2 सिक्के एक आदमी और लिए था, मैंने वो भी देखे। ये तो सोने के सिक्के है, रात में देखा था मैंने जब मुझे पता चला कि सोने के सिक्के हैं। अच्छा, तो बताया ये भी जा रहा देर रात को जो मिट्टी वहां पर थी, लोग ट्रैक्टर में भी भर के ले गए? ट्रैक्टर में भर के मुझे ये खबर पता नहीं है कि ट्रैक्टर में भर के ले गए, लेकिन कह रहे थे कि ट्रैक्टर में भर के ले जाना है। ले गए हो या ना ले गए हो, मैं वहां गया नहीं बाद में। तो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वहां पर सिक्के मिले हैं? हाँ, सोने के सिक्के मिले हैं, ये कंफर्म है। तो ये रमेश बिल्ला जी हैं जो दावा कर रहे हैं। राजगढ़ एक पुराना इलाका है, क्योंकि छत्रसाल की नगरी छतरपुर है और बुंदेलखंड में ऐसे कई खबरें सामने आते हैं कि पुराने जब राजाओं का राज यहाँ पर हुआ करता था, इस दौरान, क्योंकि पुराने जमाने में बैंक तो होता नहीं था, लोग अपने धन को घड़े में रख के मिट्टी में दफना दिया करते थे। अब बरसों पुराना ये राजगढ़ किला जो ओबरॉय ग्रुप ने डेवलप किया है, इस दौरान जब मिट्टी की खुदाई आसपास की गई तो उस मिट्टी को स्वर्गेश्वर धाम जाने वाली सड़क पर डाली गई, तो इस दौरान लोगों को सिक्के मिले हैं। अब क्षेत्र भर से लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। टेली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। वहीं छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां बाबा बागेश्वर ने यूजीसी से जुड़ी नीतियों को लेकर अपना स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नियम समाज और युवाओं के बीच विभाजन पैदा न करें। बाबा बागेश्वर ने भारत सरकार से अपील की कि देश के नागरिकों को बांटा न जाए बल्कि जोड़ा जाए। बाबा बागेश्वर ने जोर देकर कहा कि शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी नीति का उद्देश्य समाज में दरार डालने का नहीं होना चाहिए। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वो शांतिपूर्ण और एकजुट रहकर इस मुद्दे पर जागरूक रहें और किसी प्रकार की नफरत या असहमति को बढ़ावा न दें। बाबा बागेश्वर का ये बयान समाज और शिक्षा जगत में चर्चाओं का विषय बन गया है। उनका मानना है कि समानता और भाईचारे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि देश में सामाजिक और शैक्षणिक संतुलन बना रहे। उधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जनवरी को मंदसौर जिले के प्रवास पर रहे। तो मुख्यमंत्री दोपहर 2:25 पर इंदौर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 3:20 पर मल्हारगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और किसानों को भावांतर भुगतान योजना के तहत सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ राशि का वितरण किया जाएगा, जिससे किसानों को राहत और सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम की सफलता और सौगातों के वितरण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 4:30 पर मल्हारगढ़ से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान जिले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। इस दौरान दौरे से मंदसौर जिले के विकास और किसानों के कल्याण में अहम योगदान की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बघीमा में पीडीएस दुकान संचालक की मनमानी से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें न तो समय पर राशन दिया जाता है और न ही शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन वितरण में कटौती और अनियमितता से परेशान होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण बलरामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के बघीमा गांव का है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गांव के हितग्राहियों का कहना है कि पीडीएस दुकान संचालक द्वारा लगातार अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दुकान संचालक समय पर राशन वितरण नहीं कराता, जिससे लोगों को कई बार दुकान के चक्कर काटने पड़ते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संचालक द्वारा राशन वितरण में भारी कटौती की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक शासन के नियम अनुसार प्रति परिवार 35 किलो चावल दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें केवल 25 किलो चावल ही दिया जाता है। इस तरह 10 किलो चावल की जगह सिर्फ 7 किलो चावल देकर हितग्राहियों को वापस भेज दिया गया। और ग्रामीणों का कहना है कि गरीब परिवारों के लिए राशन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में अगर राशन में कटौती होगी तो परिवारों को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के ग्रामीण हैं और वो राशन दुकान में उनका ये कहना है कि सही समय पर वितरण नहीं हो पाता है, इसलिए वो शिकायत लेकर आए हैं। और उसका ग्राम के सरपंच भी उपस्थित हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पंचायत को आवंटित हो जाता तो हम लोग सही ढंग से इसका वितरण कर पाते। इस संबंध में एसडीएम को पत्र उनके द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। मैंने एसडीएम को भी इनके पत्र को भेज दिया है और बात भी किया है कि जांच करके जो उचित कार्रवाई लगे उसको करें, और यदि लगता है कि इनकी बात में दम है, सही है, तो आवंटन करें। सही पाए जाने पर अगर मान लेते हैं कि अगर वितरण सही ढंग से नहीं कर पाता है तो जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आवंटन की कार्रवाई जो ग्राम पंचायत है उसके अन्य कोई मान विज्ञापन के पश्चात ही फिर दोबारा कार्रवाई होगा। उसको निरस्त करेंगे, दुकान को आप पहले तो निलंबित करेंगे, बाद में निरस्त करेंगे, फिर विज्ञापन पश्चात जो आएगा आवेदन उसके आधार विचार करेंगे। पूरा 1 महीना का चावल दे, अब लिख के चढ़ाए दे, और 2 महीना का पैट दे, चढ़ाए दे कारट में 1 महीना का चावल दे, देवे नहीं करे, मारे लड़े। आज हमारे ग्राम पंचायत देखने जो उचित मूल्य दुकान जो सोसाइटी जो कहना चाहिए कि बहुत पुराना जो विक्रेता हमारे जो पुराना अग्रवाल चाचा जी से जिनके द्वारा चलाया गया था, जिसमें हमारे पूरा गांव जनता उसमें परेशानी जूझित रहते हैं। मतलब कि आज अगर यदि नियमता देखा जाए तो 4-5 तारीख सोसाइटी वितरता हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बघीमा में 1 महीना उसी चावल को वितरित किया जाता है। पब्लिक को बार बार बुला के उसको चावल ना देना, आज ठेपा नहीं लग रहा है तो कल कहना चाहिए आपका सर्वर डाउन है, किसी कारण कर करके उस चीज़ को बहाना बना के किसान को टाला गया, मतलब टाला जाता था। जिसमें आज लगभग 20 साल से उस सोसाइटी को चला रहे थे, जिसमें आज कहना चाहिए कि आवेदन पत्र के द्वारा उनका वो चीज़ हो गया है। और हम मांग यहाँ करने यही आए हैं कि महोदय जैसे कि उसको ग्राम पंचायत में नियुक्ति करें और ग्राम पंचायत को दे दें और अपना ग्राम पंचायत उनको चलाए। 20 साल के जिनको चला रहे थे और जिसमें किसान उससे संतुष्ट नहीं है। मैं ग्राम बघीमा का रहूँ, मोर नाम है बीनमती। तो बहुत दिन से हमार सोसाइटी चली, तो हमारे मतलब सेठ मन बांटत। उधर धमतरी न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस की टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर एवं अंदर हर कोने की जांच बारीकी से की गई। साथ ही न्यायालय आने वाले लोगों की भी जांच की गई। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से एक हिंदी में लिखा ईमेल जिला एवं सत्र न्यायालय को आया था, जिससे कोर्ट में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर एवं अंदर बारीकी से जाँच पड़ताल की गई। तो एसपी ने बताया कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कहा गया कि ईमेल की जांच पड़ताल की जा रही है। आज सुबह जो है सूचना प्राप्त हुई है, ईमेल आया है कोर्ट के एनआईसी ईमेल आईडी पे कि तमिलनाडु से एक हिंदी में लिखा हुआ मेल है, उसमें इस तरह की जहर बम की और कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी वगैरह है। प्रथम दृष्टया होक्स प्रतीत हो रहा है, फिर भी एहतियातन जो है बीडीएस, डॉग स्क्वाड वगैरह वहाँ पे भेज करके चेकिंग कराई गई है। अभी तक ऐसा कुछ सूचना में नहीं आया है। इसके अलावा वहाँ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और ऐसी और भी कई जिलों में ये कार्यवाही चल रही है। प्रथम दृष्टया अफवाह ही प्रतीत हो रही है। हाँ, डॉग स्क्वाड वगैरह सब वहाँ मौके पे उपस्थित है, बल भी अतिरिक्त लगाया गया है
और परिसर को बाकायदा जांच किया जा रहा है। तो आगे कहाँ से आया ईमेल वगैरह इसकी भी जांच करके कोशिश करते हैं इनको पकड़ने। आज सुबह जो है सूचना प्राप्त हुई है ईमेल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई हो रही है। इससे पहले हुई सुनवाई के बाद बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी, नारेबाजी हुई थी और कलेक्टर गेट व हाईवे जाम होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। इस बार प्रशासन ने संभावित तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी शासकीय संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सुनवाई के दौरान भीड़, आक्रोश और तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। सुनवाई का आदेश अनुसार 29 जनवरी को जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक निर्धारित है। प्रशासन ने कहा कि सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सुनवाई में शामिल हों और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों से बचें। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से स्थिति पर नजर रख रहा है और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कड़ा कदम उठाया जाएगा। इस सुनवाई में विधायक शकुंतला पोर्ते और संबंधित अधिकारियों के अलावा जिला स्तरीय समिति के सदस्य उपस्थित होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बैठक निष्पक्ष रूप से संपन्न होगी और किसी भी विवाद को संवेदनशील तरीके से सुलझाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में निर्माणाधीन NH 343 पर बुधवार को एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। घटना की मुख्य वजह क्षेत्र में घनी धूल और कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धूल के कारण विजिबिलिटी केवल 5 फीट तक सीमित हो गई थी, जिससे बस का ड्राइवर सामने खड़े ट्रक को समय से नहीं देख सका। हादसे में दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायल यात्रियों ने बताया कि बस तेज रफ्तार में चल रही थी और उसमें क्षमता से अधिक सवारियां भी थी। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण निर्माणाधीन सड़क पर 25 किलोमीटर तक पानी का छिड़काव नहीं किया गया, जिससे धूल अधिक हो गई और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घायल यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई और गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। आगामी समय में प्रशासन ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाएगा और वाहनों की गति पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। वहीं जगदलपुर शहर के न्यायालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट परिसर और कोर्ट प्रशासन को मेल के जरिए बम रखने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। तत्काल एहतियातन कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई और न्यायालय परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। बम स्क्वाड की टीम ने कोर्ट भवन के हर हिस्से की बारीकी से जांच की। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों में भी आवागमन सीमित कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान में जुट गई है और साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। एक न्यूज आया है, जिस प्रकार से पिछले राजनांदगांव में न्यूज आया था, उसी प्रकार का हमारे न्यायालय में भी कुछ रखे जाने का ऐसा खबर वेबसाइट के माध्यम से आया। उसी की जांच चल रही है न्यायालय परिसर में और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे किसी प्रकार की समस्या हो और उसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और जांच निरंतर कर गए। मेल ही आया है ऐसा और कुछ उसी की जांच चल रही है। नहीं, अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है कि कहां से आया है, उसका जांच नहीं हो पाया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है न्यायालय के। वहीं डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और कार्रवाई के उद्देश्य से बुधवार को कोरबा का पहला साइबर थाना शुरू किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया। साइबर थाने के संचालन से डिजिटल अपराध, ऑनलाइन ठगी, बैंक फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों में प्रभावी रोकथाम और त्वरित कार्रवाई संभव होगी। थाना की स्थापना से जिले में डिजिटल सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत, कलेक्टर कुणाल दुधावत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मी उपस्थित थे। अधिकारियों ने कहा कि साइबर थाना डिजिटल अपराधों के मामलों में आम लोगों को राहत और त्वरित कार्रवाई मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाएगा। साइबर थाना जनता को जागरूक करने और साइबर अपराध रोकने के लिए नियमित अभियान भी चलाएगा ताकि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाया जा सके। सुश्री मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के कर कमलों से 8 साइबर थाना छत्तीसगढ़ प्रदेश का आज उद्घाटन हुआ है।
उसी के साथ कई और भी पुलिस का अधिकारियों के लिए, चाहे वो हॉस्टल का निर्माण हो और भी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्य लगभग 255 करोड़ रुपया का काम का लोकार्पण भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बना उसका अवलोकन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखे हैं। और निश्चित तौर पर आज कोरबा को भी यह सौगात मिला है। साइबर थाना बनने के बाद में, चालू होने के बाद में बहुत सारे क्राइम हमारा इससे रोका जा सकता है। देखिए, साइबर जो अपराध है वो एक नई चुनौती बन के उभर रहा है और इसके लिए हम सुगम लोगों की मदद कर सकें, उन पे उसमें कार्रवाई भी कर सकें, इसलिए एक स्पेशलाइज्ड थाने का आज। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित डायरी 2026 में पाई गई गंभीर और तथ्यात्मक त्रुटियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये आधिकारिक दस्तावेज होने के नाते शासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है। त्रिपाठी ने बताया कि डायरी का अवलोकन करने पर कम से कम 8 महत्वपूर्ण विभागों में विभाग प्रमुख सचिवों के नाम दर्ज नहीं है। कई विभागों में ऐसे अधिकारियों के नाम दर्ज हैं जो वर्ष पूर्व स्थानांतरित हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या वर्तमान में किसी अन्य विभाग में पदस्थ हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर पद, अधिकारी और विभाग के बीच कोई सामंजस्य नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि डायरी का संकलन बिना अध्ययन, जानकारी और सत्यापन के किया गया। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि डायरी केवल एक सामान्य प्रकाशन नहीं बल्कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि, मीडिया और आम नागरिकों के लिए आधिकारिक मार्गदर्शक है। ऐसे दस्तावेज में इस स्तर की गलतियां सरकार की गंभीरता और प्रशासनिक दक्षता पर प्रश्न चिन्ह है। हर महीने कर्जा लेकर काम चलाने वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नई कार्यस्थानी देखिए। ये एक डायरी होती है जो हर वर्ष मध्य प्रदेश शासन छपवाता है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश शासन के विभागवार अधिकारियों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अन्य प्रकार की ऐसी जानकारी होती है जो मैं समझता हूं आम आदमी के लिए बहुत जरूरी होती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के माध्यम, जो उनका उपक्रम है, उसके माध्यम से किया गया है। इसका मूल्य 135 रुपए है, परंतु शासन ने इसको छपवाने के लिए लाखों रुपए की निविदाएं दी है। इसमें सभी विभागों के विभागवार अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए, उनके नाम होने चाहिए, उनके पदनाम होने चाहिए। और जब ये शासन इसका प्रकाशन कर रहा है तो आम आदमी समझता है कि पूरी तरीके से विश्वसनीयता के साथ में किया गया है और इसमें दी गई जानकारी पूरी तरीके से सही होगी। परंतु जब हमने इस डायरी का अध्ययन किया तो हमने पाया कि कई इसमें ऐसे नाम थे जो या तो अपने इस पद पे है ही नहीं, सेवानिवृत्त हो गए। आप बहुत ही हास्पद है, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में एक नाम दिया हुआ है श्रीमती शिराली जैन। तो ये तो 2024 5। उधर माघ मेले में जगतगुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी और साधु संतों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जबेरा युवा कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और घटना की निंदा की। युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष धन सिंह ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना और साधु संतों का अपमान करना अत्यंत निंदनीय है। इससे देश की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। जिलाध्यक्ष दुर्गपाल सिंह लोधी ने कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है, एक ओर धर्म और हिंदुत्व की राजनीति और दूसरी ओर साधु संतों का अपमान। युवा कांग्रेस विधानसभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए साधु संतों का अपमान करवा रहे हैं। आरोप है कि शंकराचार्य का रथ रोका गया, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया, जबकि भाजपा के चहेते संतों को कोई रोक नहीं। और कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि संबंधित दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, आंदोलन के लिए, अन्यथा वो लोग मजबूर होंगे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। युवा कांग्रेस का यह आंदोलन धार्मिक भावनाओं और साधु संतों के सम्मान को लेकर संवेदनशील मुद्दा बन गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।